बीकॉम पार्ट सेकंड ABST पेपर सेकंड कॉस्ट अकाउंटिंग। टॉपिक एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। आज हम इसका सेकंड जो है इस पर व्याख्यान करेंगे और इसमें व्याख्यान में आज मैं आपको मूल लागत एवं उपरिव्यय इसके संबंध में बताऊंगी। मूल लागत क्या है? प्रत्यक्ष लागत को मूल लागत एवं अप्रत्यक्ष लागत को उपरिव्यय कहते हैं। प्रत्यक्ष लागत या मूल लागत। प्रत्यक्ष लागत या मूल लागत से हमारा क्या तात्पर्य है, यानी इसमें हम किन किन को शामिल करेंगे? तो प्रत्यक्ष लागत से हमारा तात्पर्य है कि प्रत्यक्ष लागत में प्रत्यक्ष सामग्री लागत, प्रत्यक्ष श्रम लागत एवं प्रत्यक्ष व्यय का योग करने पर ही हमें प्रत्यक्ष लागत या मूल लागत प्राप्त होती है। इसे हम प्राथमिक लागत भी कहते हैं। तो प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सेकंड, अप्रत्यक्ष लागत या उपरिव्यय। अप्रत्यक्ष लागत में हम अप्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष मजदूरी एवं अप्रत्यक्ष व्यय की लागत को शामिल करते हैं। अप्रत्यक्ष लागत को हम उपरिव्यय के नाम से भी जानते हैं। तो इसलिए ओवरहेड इज इक्वल टू इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उपरिव्यय को हम पूरक लागत, सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी कहते हैं, क्योंकि कुल लागत में मूल लागत के अतिरिक्त जो भी लागतें हैं उन्हें उपरिव्यय या पूरक लागत कहते हैं। उपरिव्यय की गणना व नियंत्रण के उद्देश्य से इसे कई आधारों पर बांटा जा सकता है। इसमें क्रियात्मक वर्गीकरण एक महत्वपूर्ण आधार है और इस आधार पर हम उपरिव्यय को 3 वर्गों में विभक्त करते हैं। पहला कारखाना उपरिव्यय, दूसरा कार्यालय उपरिव्यय और तीसरा है विक्रय तथा वितरण उपरिव्यय। अब हम देखें कि अप्रत्यक्ष व्यय एवं उपरिव्यय में अंतर क्या है। तो अंतर इसमें मेन बस यही है कि उपरिव्यय से तो हमारा आशय अप्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष श्रम एवं अप्रत्यक्ष व्यय के योग से है, जबकि इसमें स्पष्ट आपको लग रहा है कि अप्रत्यक्ष व्यय जो है वो उपरिव्यय का एक भाग है। ये इसमें मेन अंतर है। लागत के विभिन्न तत्वों को मैंने एक चार्ट के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है, तो आप इसको इस चार्ट के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि उपरिव्ययों का कार्यानुसार वर्गीकरण। कार्यानुसार वर्गीकरण में अभी मैंने आपको बताया था कि हमने इनको 3 भागों में बांटा है। पहला हम देखते हैं कारखाना उपरिव्यय। कारखाना उपरिव्यय में इससे हमारा आशय उन अप्रत्यक्ष लागतों से है जो कारखाने में किसी वस्तु के उत्पादन पर लगाई जाती हैं। इसमें कारखाने में प्रयुक्त अप्रत्यक्ष सामग्री एवं कारखाने के अप्रत्यक्ष श्रम एवं अप्रत्यक्ष व्यय की लागत को शामिल किया जाता है। इन्हें हम कई नाम से जानते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, फैक्ट्री लोडिंग एक्सेट्रा। इन सभी नामों से इन्हें जाना जाता है। इनको मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझाती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कारखाने में प्रयुक्त अप्रत्यक्ष सामग्री, जैसे मरम्मत तथा अनुरक्षण में प्रयुक्त सामग्री, कारखाने में प्रयुक्त स्टेशनरी, प्रपत्र आदि। इसी तरह सेकंड, कारखाने में प्रयुक्त अप्रत्यक्ष श्रम। इसके भी उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझा रही हूँ। फॉरमैन, गेटकीपर तथा टाइम कीपर का वेतन, वर्कशॉप कर्मचारियों का वेतन, पर्यवेक्षक, अधीक्षक एवं निरीक्षक का वेतन, अप्रत्यक्ष श्रमिकों की मजदूरी आदि। इसी तरह थर्ड, कारखाने में हुए अप्रत्यक्ष व्यय। इसमें भी हम किन को शामिल करते हैं, जैसे कारखाने का किराया, दर, कर व बीमा व्यय, कारखाना भवन में प्रकाश व ताप व्यय, मशीनों के शक्ति व ईंधन व्यय, नक्शा विभाग के व्यय आदि। दूसरा हमारा है प्रशासन या कार्यालय उपरिव्यय। इससे हमारा क्या तात्पर्य है? इससे हमारा तात्पर्य है यह किसी व्यवसाय की नीतियां निर्धारित करने, संगठन का संचालन करने तथा क्रियाओं का नियंत्रण करने की वो लागत है जो प्रत्यक्ष रूप से किसी अनुसंधान, विकास, उत्पादन, वितरण एवं विक्रय कार्य से संबंधित नहीं है। कहने का मतलब है ये केवल नीतियां निर्धारित करने, संगठन का संचालन करने, इनसे संबंधित होती है। अब इसे हम स्थापना उपरिव्यय, एस्टैब्लिशमेंट ओवरहेड के नाम से भी जानते हैं। अब हम इसमें देखते हैं किन किन को शामिल करेंगे। पहला है कार्यालय में प्रयुक्त अप्रत्यक्ष सामग्री, जैसे स्टेशनरी, कार्यालय कर्मचारियों की वर्दी, सफाई के लिए ब्रश, डस्टर एवं कार्यालय छपाई की लागत।
दूसरा, कार्यालय की अप्रत्यक्ष श्रम लागत, जैसे सामान्य प्रबंधक का वेतन, प्रशासनिक कर्मचारियों का वेतन एवं भत्ते आदि। तीसरा है कार्यालय के अप्रत्यक्ष व्यय। इनमें हम किन किन को शामिल करेंगे? उदाहरण के लिए जैसे बैंक व्यय, व्यापार संबंधी चंदे, टेलीफोन व्यय, कार्यालय भवन, फर्नीचर, मशीन आदि की मरम्मत इत्यादि। तीसरा हमारा है विक्रय एवं वितरण उपरिव्यय। विक्रय एवं वितरण उपरिव्यय, इसमें हम देखते हैं कि हमारा विक्रय उपरिव्यय से क्या आशय है। तो विक्रय उपरिव्यय विक्रय बढ़ाने तथा ग्राहकों को बनाए रखने के लिए की गई लागत है, कि ऐसे एक्सपेंडिचर जो विक्रय को बढ़ाने और ग्राहकों को बनाने के लिए किए जाते हैं उनको हम विक्रय उपरिव्यय कहते हैं। जबकि वितरण उपरिव्यय किसको कहेंगे? वितरण उपरिव्यय उस प्रक्रिया की लागत है जो पैक की गई वस्तु को भेजने के लिए तैयार करने से प्रारंभ होती है तथा लौटाए गए खाली आधान पात्रों को यानी पैकेजेस को दोबारा प्रयोग में लाने योग्य बनाने के बाद समाप्त होती है। ये कहलाते हैं वितरण उपरिव्यय। दोनों प्रकार के अभी उपरिव्यय जो मैंने आपको बताए हैं, इनमें हम देख लेते हैं कि किन किन लागतों को शामिल किया जाता है। तो पहले मैं आपको विक्रय उपरिव्यय में बताती हूँ कि किन किन लागत को शामिल करते हैं। पहला है अप्रत्यक्ष सामग्री, जैसे नमूनों की लागत, विज्ञापन के रूप में माल या अन्य वस्तु का वितरण, मूल्य सूचियाँ, छपाई व स्टेशनरी, डाक टिकट आदि। दूसरा अप्रत्यक्ष श्रम, इसमें हम किनको शामिल करेंगे? जैसे विक्रय एजेंटों तथा तकनीकी प्रतिनिधियों का वेतन, लिपिकों व अन्य कर्मचारियों का वेतन आदि। तीसरा है अप्रत्यक्ष व्यय, इनमें हम शामिल करते हैं जैसे उदाहरण के लिए विक्रय हेतु दुकान का किराया, दरें व बीमा, विज्ञापन व्यय, डूबत ऋण आदि। फिर है हमारा दूसरा वितरण उपरिव्यय, इनमें हम निम्न लागतों को शामिल करते हैं। पहला है अप्रत्यक्ष सामग्री, जैसे स्टेशनरी, पैकिंग सामग्री जैसे डिब्बे, जूट, बोरियां, पीपे, ड्रम, घास, टोकरी, कीलें, पत्तियां, रस्सी, कागज़, नाम लिखने के लिए रंग आदि। दूसरा अप्रत्यक्ष श्रम, अप्रत्यक्ष श्रम के में हम देखेंगे उदाहरण के लिए सुपुर्दगी गाड़ियों के चालक एवं खल्लासी का वेतन, वितरण कार्य में संलग्न कर्मचारियों का वेतन, पैक करने व सुपुर्दगी देने वाले कर्मचारियों का वेतन, गोदाम के कर्मचारियों का वेतन आदि। तीसरा अप्रत्यक्ष व्यय, अप्रत्यक्ष व्यय में हम उदाहरण के लिए सुपुर्दगी देने वाले गाड़ियों का डेप्रिसिएशन, मरम्मत व बीमा व्यय, कैरिज आउटवार्ड, अन्य परिवहन व्यय, खाली डिब्बे व लौट कर आई पैकिंग सामग्री की मरम्मत तथा सुधारने के व्यय आदि। चौथा हमारा आता है अन्य प्रकार के उपरिव्यय। अनेक प्रकार की अप्रत्यक्ष लागत जो मैंने ऊपर अभी आपको वर्ग बताए उसमें से किसी भी वर्ग में सम्मिलित नहीं की जा सकती हैं। ऐसी दशा में उसे सामान्य उपरिव्यय के रूप में संग्रहित किया जाता है, यानी उसमें शामिल किया जाता है। शोध व्यय एवं विकास उपरिव्यय तथा सामान्य उपरिव्ययों को समुचित आधार पर या तो जो मैंने उपरोक्त 3 प्रकार के उपरिव्ययों में अनुभाजित कर दिया जाता है अथवा उत्पादन पर अवशोषित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये आपको मैंने कार्यात्मक वर्गीकरण के आधार पर उपरिव्ययों का वर्गीकरण किया है।